तो ब्रह्म सूत्र के दूसरे अध्याय के तीसरे पाद में पिछली बार हम जो 30 सूत्र तक किया था, और वो प्रसंग था आत्मा और बुद्धि से रिलेटेड। क्यों ना बुद्धि को ही आत्मा मान ली। दूसरी थी कि जब मोक्ष अवस्था होती है तो क्या तब भी बुद्धि वहां होती है या नहीं होती है। तीसरी डिस्कशन था कि शरीर जब नष्ट होता है, मृत्यु होता है, तो मृत्यु के साथ शरीर नष्ट होता है, और क्योंकि बुद्धि भी फिजिकल है तो बुद्धि भी नष्ट हो जाती होगी, तो आत्मा को तो मुक्ति मिल जाती है। फिर शास्त्रों में अलग से मुक्ति के उपदेश की क्या जरूरत है, मृत्यु ही अपने आप में मुक्ति है। तो इन सब प्रश्नों का उत्तर हम पिछले बार जाने थे। आज हम 31वां सूत्र से करेंगे। प्रश्न है, सूत्र समझने से पहले, आत्मा चेतन है और बुद्धि से जुड़ा हुआ है, बुद्धि के द्वारा काम करता है। सुषुप्ति अवस्था में चेतन की जरूरत नहीं, बुद्धि भी नहीं होती, काम नहीं करती होगी। तो क्या सुषुप्ति अवस्था में आत्मा का चैतन्य रहता है या बुद्धि रहती है? इस प्रसंग के संदर्भ में ये सूत्र है, पुंस्त्वादिवत् तु अस्य सतो अभिव्यक्ति योगात्। जैसे लोगों के अंदर पुरुषत्व या स्त्रीत्व आदि रहते हैं, उसके बावजूद हमेशा वो मैनिफेस्ट नहीं होते हैं। वो पोटेंशियल फॉर्म में होते हैं जब बचपन होता है, जब जवानी आती है तो वो अभिव्यक्त होते हैं, मैनिफेस्ट होते हैं। तो जो पुरुष के जो वीर्य है या स्त्री के रज है, या जो जिस तरह के फिजिकल मेंटल स्ट्रक्चर है, जो जो इमोशंस है, जो इच्छाएं हैं, या पुरुष के भी जिस तरह के हैं, क्या वो जब हम जवान बनते हैं तभी ये अचानक आते हैं कहीं से, या ये ऑलरेडी उसके अंदर पोटेंशियल के रूप में होते हैं? नॉर्मली हम देखते हैं हर व्यक्ति के अंदर ये जो पुरुषत्व या स्त्रीत्व के गुण है वो पैदाइशी ही रहता है, पर बचपन में जब हम चाइल्डहुड में होते हैं वो अभिव्यक्त नहीं होता, अर्थात अनमैनिफेस्टेड फॉर्म में होता है। और जब हम सर्टन एज को पहुंच जाते हैं, यूथ बन जाते हैं, तो वो फिर हमारा फिजिकल मेंटल साइकोलॉजिकल स्टेट फिर वो उसी स्थिति को आ जाता है। वो अचानक नहीं है, उसमें वो पोटेंशियल होता है, एज के साथ वो मैनिफेस्टेड होता है। इसी तरह आत्मा की जो चेतनता है वो जागृत अवस्था में काम करता है, और सुषुप्ति अवस्था में उसका जो चैतन्य है वो उसी अनमैनिफेस्ट फॉर्म में या डोरमेंट फॉर्म में होता है, अभिव्यक्त नहीं होता, मतलब प्रकट नहीं होता। या उसकी जो बुद्धि है जिसके द्वारा वो दुनिया के साथ इंटरैक्ट करता है, सुषुप्ति अवस्था में वो बुद्धि भी डोरमेंट स्टेज में होता है। जैसे हमारे अंदर की जो जवानी के सेंस हैं, पुरुष हो या स्त्री हो, वो पहले से होने पर भी एक सर्टन एज में या इकोसिस्टम होने पर वो सामने आते हैं। जब इकोसिस्टम नहीं होता तो वो दब जाते हैं। इसको आप दूसरे ढंग से समझिए। क्या जब मैं गुस्सा नहीं कर रहा होता हूं मेरे अंदर गुस्सा नहीं होता है? जब मैं प्यार नहीं कर रहा होता हूं, सपोज मैं पढ़ा रहा हूं, क्या मेरे अंदर प्यार की वो पोटेंशियल नहीं है? है। तो जब आप गुस्सा नहीं कर रहे होते हैं, गुस्सा सब पोटेंशियल लेवल पर होता है डोरमेंट स्टेज में। जब उसका इकोसिस्टम रेडी होता है तो गुस्सा सामने आता है। इसी तरह प्यार है, तो कोई भी जो भी बहुत सारी चीजें हैं। इसी तरह बुद्धि या चैतन्य, जब आपको लगे कि ये सेंसलेस लग रहा है, कोई एक्टिविटीज नहीं है, इसका अर्थ ये नहीं कि वहां वो सेंस नहीं है या बुद्धि नहीं है। बस उस समय प्रॉपर इकोसिस्टम ना होने के कारण वो पड़े रहते हैं। इस सूत्र को कुछ आचार्य दूसरे ढंग से दूसरे प्रश्न के रूप में लेते हैं।
बुद्धि के बिना आत्मा कोई भी प्रकार का ज्ञान या एंजॉय नहीं कर सकता। अगर ये नहीं है तो आप किसी भी तरह का कोई आपका ज्ञान तो होता नहीं है। आप खाना खा रहे हो तो आपको पता नहीं चलेगा, देख रहे हो देखने से पता नहीं चलेगा, सुन रहे हो तब भी आपको पता नहीं चलेगा, क्योंकि आपका माइंड डिस्कनेक्टेड है या बुद्धि डिस्कनेक्टेड है, वो प्रोसेस नहीं करते हैं, तो ज्ञान आपको नहीं जाता। ये नॉर्मल लाइफ में हमारे साथ होता है। तो ज्ञान के लिए बुद्धि की जरूरत है। मुक्ति अवस्था किसको कहते हैं? मुक्ति अवस्था में आत्मा ब्रह्मानंद को वो एंजॉय करता है। तो क्या उस समय बुद्धि होती है? बुद्धि के बिना, इंस्ट्रूमेंट के बिना आत्मा कैसे एंजॉय करता है आनंद को? प्रश्न समझ में आ रहा है? बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि डे टू डे लाइफ में आत्मा खुद तो कुछ एंजॉय नहीं करता है। आत्मा बुद्धि के द्वारा, बुद्धि आदि आदि मतलब सेंसेस आदि के द्वारा ही चीजों को एंजॉय करता है। तो मोक्ष में जो आनंद है वो भी तो एक एंजॉयबल चीजें है ना। तो उस समय बुद्धि होती है कि नहीं होती है? सूत्र के द्वारा आंसर देते हैं, नहीं। बुद्धि आदि, आत्मा जब संसारी होता है अर्थात मैटेरियल वर्ल्ड के साथ कनेक्टेड होता है, शरीर मन बुद्धि आदि के साथ अटैच्ड होता है, वो इस एक्सटर्नल वर्ल्ड को एंजॉय करने के लिए होता है। परमात्मा ने इसीलिए इनको दिया कि वो यूनिवर्स को एंजॉय कर सके। पर आत्मा की अपनी योग्यता है, उसका उसका अपना स्व सामर्थ्य, आत्मा का अपना पावर है, जो पोटेंशियली उसके अंदर तो है आत्मा में, पर क्योंकि वो बॉन्डेड है, बंधा हुआ है शरीर मन बुद्धि के द्वारा, उस समय वो अभिव्यक्त नहीं होता है। आत्मा की जो शक्ति है उस समय बुद्धि और माइंड आदियों के द्वारा वो दुनिया को एंजॉय करता है। मुक्त अवस्था में जब बुद्धि आदि वगैरह सब नष्ट हो जाते हैं, चले जाते हैं, तो आत्मा के अंदर वो जो पोटेंशियल है, बिना किसी इंद्रिय के भी वो चीजों को भोग सकता है। वो उसकी जो स्व सामर्थ्य अब अभिव्यक्त होता है, और उस समय मुक्ति की अवस्था में ब्रह्मानंद को वो अपने द्वारा ही खुद को एंजॉय करता है। उसके लिए बुद्धि आदि की जरूरत नहीं। ये जो शब्द आया अभिव्यक्ति और न अभिव्यक्ति, अभिव्यक्ति मतलब मैनिफेस्टेशन, अनमैनिफेस्टेशन, उसके लिए एग्जाम्पल दिया पुंस्तव आदि। जैसे एक व्यक्ति में पुरुषत्व या स्त्रीत्व पैदा होने के साथ ही होता है, पर जब तक वो जवान नहीं होता तब तक वो पता नहीं चलता, तब तक वो फंक्शनल नहीं होते। बात समझ में आई क्या सवाल? इसका मतलब सार क्या है? मुक्त अवस्था में बुद्धि आदि नहीं होते हैं, आत्मा स्व सामर्थ्य से ही एंजॉय करता है। बिल्कुल वैसे जैसे परमात्मा सृष्टि, परमात्मा का भी कोई बुद्धि मन इंद्रियां है नहीं, तो भी वो सृष्टि करता है और प्रलय करता है, क्योंकि चेतन का एक स्व सामर्थ्य, एक सेल्फ एबिलिटी है इतनी कि वो उस अवस्था में उसको कर सकता है। हाँ ओके। इसके लिए कुछ प्रमाण है शास्त्रों का। शतपथ ब्राह्मण का एक कोट मैं आपको करूंगा। प्राणन्नेव प्राणो नाम भवति, वदन् वाक् पश्यन् चक्षुः, शृण्वन् श्रोत्रम्, मन्वानो मनः, बोधयन् बुद्धिर्भवति, चेतयन् चित्तं भवति, अहं कुर्वाणो अहंकार भवति, तस्यैतानि कर्म नामानि। ये शतपथ ब्राह्मण का 14:4-2:17 है। ये कहता है उस मुक्ति अवस्था में आत्मा बाय द वर्च्यू ऑफ इट्स ओन पावर, अपनी जो स्व सामर्थ्य के बल से वो अपने आप को कान बना करके सुनता है, अपने आप को स्किन की तरह स्पर्श अनुभव करता है, अपने आप को आंखों की बना करके देखता है, अपने आप को जीभ बना के चखता है, अपने आप को नाक बना के स्मेल करता है, अपने आप को माइंड बना के डिजायर करता है,
अपने आप को बुद्धि बना के डिटरमाइन करता है, अपने आप को कॉन्शियस बना करके अपने अपने आप को जान लेता है। मतलब ये एक मेटाफोरिकल स्टेटमेंट है। इसका अर्थ है उस समय आत्मा को इनमें से किसी भी इंस्ट्रूमेंट की, एक्सटर्नल या इंटरनल की जरूरत नहीं है। वो सेल्फ एनफ होता है। वो अपने सेल्फ के द्वारा सेल्फ को जानता है और परमात्मा की जो आनंद स्वरूपता है उसको भी एंजॉय करता है। चलिए अगला सूत्र लेते हैं। नित्योपलब्धि अनुपलब्धि प्रसंगो अन्यतर नियमो वा अन्यथा। इससे पहले हम क्या पढ़ रहे थे कि आत्मा अणुरूप है, मतलब एटॉमिक साइज का है, इसीलिए वो लिमिटेड है, पूरे शरीर में नहीं व्यापक है, विभू नहीं है, पर्टिकुलर जगह पर रहता है। तो जगह को क्या कहते हैं? हृदय कहते हैं। वो हृदय कहाँ पर है? कि मस्तिष्क में है, ये हमने पढ़ा। और वहीं से वो पूरे शरीर को कंट्रोल करता है, एक्सपीरियंस करता है। क्योंकि आत्मा लिमिटेड है तो वो अपनी बुद्धि, मन आदियों के द्वारा पूरे शरीर को, बुद्धि मतलब विजडम, माइंड, सेंस, माइंड आदि के द्वारा पूरे बॉडी की का जो सेंसेशन है उसको वो मैनेज करता है अंतःकरण के द्वारा। कोई कहे क्योंकि आत्मा बुद्धि के द्वारा पूरे शरीर को मैनेज करता है तो बुद्धि को ही आत्मा मान लिया जाए, बुद्धि अपने आप करे, या फिर आत्मा को विभू मान लिया जाए। विभू समझते हैं? पूरे शरीर में व्यापक। विभू मतलब सर्वव्यापक नहीं, जहां पर है वो पूरे शरीर में व्यापक, जिसके कारण सेंसेशन वगैरह पूरे शरीर में कहीं भी होता है, फील होता है। अगर ऐसा कोई तर्क आप या कोई कोई दिमाग में आपकी ऐसी बातें हैं, सूत्रकार कहते हैं नहीं। क्यों नहीं? ये सूत्र देखिए। अगर आप आत्मा को पूरे शरीर में व्यापक मानोगे और बुद्धि आदि का हेल्प के द्वारा काम करता है ऐसा नहीं मानोगे, तो प्रॉब्लम, इसका रिजल्ट क्या होगा? नित्य उपलब्धि या तो कॉन्स्टेंटली ज्ञान होता रहेगा या कॉन्स्टेंटली ज्ञान नहीं होगा। उपलब्धि मतलब जानना, अन्यतर नियमो वा अन्यथा। इनमें से कोई एक तो जरूर होगा, नहीं तो अन्यथा, अर्थात आत्मा को अणु मानना पड़ेगा, बुद्धि के सहायता से काम करता है मानना पड़ेगा। सूत्र कहता है अगर आप आत्मा को पूरे शरीर में फैला हुआ मानोगे, आत्मा को पूरे शरीर में फैला हुआ मानने पर बुद्धि की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तो आत्मा डायरेक्टली सेंसेस के साथ कनेक्टेड है। आप सेंसेस के द्वारा ही दुनिया को देखते हैं, जानते हैं, चखते हैं, सब करते हैं। क्योंकि आत्मा परमानेंटली सेंसेस के साथ कनेक्टेड होगा तो आपको परमानेंटली ज्ञान होता रहेगा। या आपको यह मानना पड़ेगा कि आत्मा चेतन नहीं है, आत्मा के कारण ज्ञान नहीं होता, आत्मा व्यापक होने पर भी, इंद्रियों से कनेक्टेड होने पर भी ज्ञान नहीं होता। या तो एब्सोल्यूट कांस्टेंट ज्ञान होता रहेगा या कांस्टेंट ज्ञान नहीं होगा। पर हमारी डे टू डे लाइफ में हम क्या देखते हैं? मुझे कभी ज्ञान होता है, कभी नहीं होता है। जब आप क्लास में सुन रहे होते हैं, आप कभी कभी सुन रहे होते हैं, कभी कभी आउट ऑफ वो क्लास हो जाते हैं, माइंड चला जाता है, चला जाता है ना। कभी कभी आपको खाने में स्वाद आता है, कभी कभी नहीं आता है। कभी कभी आप रास्ते में जाते हुए पचासों चीजें पढ़ता है, कभी कभी आप देखते हैं, कभी कभी आंखों के नजर पड़ने पर भी आप नहीं देखते हैं। सेंसेस के द्वारा तो केवल ज्ञान नहीं होता है ना, ये तो हम पहले भी डिस्कशन कर चुके हैं। इसको आप ऐसे समझिए, ज्ञान कैसे होता है? अगर याद नहीं तो आपको रिमाइंड कर देते हैं। कठोपनिषद में हमने पढ़ा था, चारों चीजों की जब एक दूसरे से कनेक्शन होता है तभी आपको ज्ञान होता है। किसके किससे? ऑब्जेक्ट। सपोज एक पेड़ है, पेड़ होने पर आपको पेड़ का ज्ञान नहीं होगा, आपको देखने के लिए आंखें चाहिए।
आंखों के होने पर भी ज्ञान नहीं होगा जब आंखें पेड़ से कनेक्टेड ना हो। मतलब पेड़ आपकी बैकयार्ड में और आप फ्रंट में बैठे हो तो थोड़ी आपको पेड़ का ज्ञान हो। आंखों के साथ पेड़ का कनेक्शन बनेगा तब आपको ज्ञान होगा। सवाल है कि अभी भी आपको ज्ञान नहीं होगा। क्यों नहीं ज्ञान होगा? अगर आपका माइंड और कहीं हो। सपोज आप बैकयार्ड में बैठे हो, अपने पेड़ को देख, आपकी आंखें पेड़ पर है, पर मन में आप सोच रहे हो, दर्द हो रहा है, भूख लग रहा है, बेटा वहां क्या कर रहा होगा, ऑफिस का प्रोजेक्ट काम फंसा हुआ था, दिमाग में कुछ आपका विचार चल रहा है। जब दिमाग में आपके कोई दूसरे थॉट चलते हैं तो आप चीजों को देखने पर भी आपको ज्ञान नहीं होता है ना। पता है कि नहीं? कॉमन चीज है। क्यों? माइंड सेंसेस से कनेक्टेड होना जरूरी है। जब माइंड इंद्रिय से कनेक्टेड होगा, इंद्रिय पेड़ से कनेक्टेड होगा, तब ज्ञान होगा। पर अभी भी ज्ञान नहीं होगा। इवन अगर माइंड सेंसेस से कनेक्टेड हो, सेंस ऑब्जेक्ट से कनेक्टेड हो, तो भी ज्ञान नहीं होगा। अगर आपकी बुद्धि उस समय ठीक से काम ना कर रही हो, बुद्धि, डिस्क्रिमिनेटिव पावर, विजडम, जो चीजें आपके आंखों के द्वारा फोटो बन के आपके अंदर आ रहा है, उसको प्रोसेस कौन करता है? बुद्धि करता है। ये पेड़ है। सपोज आप इल्यूजन में हो, आप ब्रेन वॉश्ड हो, तो आपको पेड़ की जगह भगवान दिखेगा, पेड़ की जगह भूत दिखेगा, पेड़ हरे की जगह लाल दिखेगा। अगर आपके दिमाग कुछ काम नहीं कर रहा है तो और कुछ दिखेगा, शायद कुछ ना भी दिखे, है ना, जब आपकी विजडम में कमी हो। अच्छा चलो, बुद्धि भी ठीक है। जब आप पेड़ को देख रहे हो, कनेक्टेड है, माइंड भी कनेक्टेड है सेंसेस से, सेंस भी कनेक्टेड है ऑब्जेक्ट से, तो भी ज्ञान नहीं होगा। अगर आत्मा नहीं है, डेड बॉडी का कुछ नहीं होता। समझ में आया? आत्मा प्लस बुद्धि प्लस मन प्लस इंद्रिय प्लस ऑब्जेक्ट, इंद्रिय का वस्तु पेड़, ये जब सब एक दूसरे से कनेक्टेड होंगे तब आप कहते हो मैंने आम का पेड़ देखा। इनमें से एक हटा दो, आपको नहीं पता चलेगा। ज्ञान का प्रोसेस पता चला ना? अच्छा, अगर आप इसमें से बुद्धि और माइंड को हटा दो, क्योंकि आत्मा व्यापक है, आत्मा डायरेक्ट सेंसेस के साथ कनेक्टेड हो गया, क्योंकि आत्मा पूरे शरीर में फैला हुआ है। अब क्या होगा? इंद्रिय पेट के साथ कनेक्टेड होगा, आत्मा ऑलरेडी सेंसेस के साथ 24/7 कनेक्टेड रहता है, तो 24/7 उसको ज्ञान होता रहेगा। पर क्या हम ऑब्जेक्ट के साथ हमारा सेंसेस कनेक्टेड होने पर भी, अर्थात इंद्रियों का इंद्रियार्थ के साथ संपर्क होने पर भी, क्या आपको 24/7 ज्ञान होता है? नहीं। अगर आत्मा को आप पूरे शरीर में फैला हुआ मानोगे, अर्थात इंद्रिय से कनेक्टेड मानोगे, तो बुद्धि और मन की जरूरत नहीं होगी। ऐसी दशा में दो सिचुएशन होगा। सूत्र कहता है या तो नित्य उपलब्धि, नित्य मतलब कॉन्स्टेंटली उपलब्ध ज्ञान अवेलेबल होता रहेगा, या नित्य अनुपलब्धि, कांस्टेंट नॉन परसेप्शन, अर्थात आपको ज्ञान नहीं होगा। अगर आत्मा के कनेक्शन से ज्ञान होता है तो 24/7 होता रहेगा, अगर नहीं होता तो 24/7 नहीं हो। पर हमारा एक्सपीरियंस ऐसा नहीं है। हमारे एक्सपीरियंस में होता है, नहीं होता है। होने के लिए इच्छा की जरूरत है। मुझे जानना है तो आप जान पाते हो। बुद्धि को प्रोसेस करना है तो बुद्धि प्रोसेस करती है। बुद्धि टायर्ड हो, थकी हुई हो, परेशान हो, इल्यूजन में फंसा हुआ हो, ब्रेन वॉश्ड हो, तो फिर वो कुछ दूसरा प्रोसेस करेगा। इसका भाव हुआ, आत्मा पूरे शरीर में व्यापक नहीं हो सकता। होने पर आपको 24/7 या तो ज्ञान होगा या तो नहीं होगा। वो एक ही जगह रहता है, अणुरूप में, एटॉमिक साइज, और उसको ज्ञान करने के लिए बुद्धि की जरूरत पड़ती है, क्योंकि बुद्धि जो होता है वो रेगुलेटर है। बात समझ में आती है? बुद्धि जब कनेक्टेड, बुद्धि में माइंड भी आता है ना, चित्त मन बुद्धि अहंकार, ये चारों को ही बुद्धि कहा, जो जिसको आप कहते हैं इंटरनल ऑर्गन,
है ना, अंतःकरण। ये जो बुद्धि जब कनेक्टेड होता है इंद्रिय से तभी ज्ञान होता है, बुद्धि नहीं कनेक्टेड हो तो नहीं होता है। आत्मा है तो भी नहीं हो सकता, इंद्रियां हो तो भी नहीं। ये जो बुद्धि और इंद्रियों की कनेक्शन है, ये डिसाइसिव फैक्टर होता है कि आपको ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इसीलिए आत्मा को आपको लिमिटेड स्पेस में रहने वाला मानना पड़ेगा और बुद्धि रूपक एक अंतःकरण को मानना पड़ेगा, जो आत्मा और जो आपकी ज्ञानेन्द्रियां कर्मेंद्रियां है उनके बीच की जो जो कनेक्शन है। ओके, ये दोनों सूत्र के साथ पिछले सूत्र की ये कंटिन्यूटी थे। आत्मा और बुद्धि से रिलेटेड टॉपिक यहीं पूरा होता है। अब जो हम 33 अर्थात 33वां सूत्र लेंगे, वो एक अलग सब्जेक्ट है, और वो है कि क्या आत्मा कर्ता है? कर्ता समझते हैं, एजेंट। क्या आत्मा में कर्तृत्व, डूअरशिप करने की एबिलिटी या करने की पोटेंशियल होता है या नहीं होता है? क्या हमारे शास्त्र, मतलब वेद उपनिषद आदि का क्या विचार है? आत्मा में कर्तृत्व, आत्मा एक एजेंट है या नहीं है? कर्ता शास्त्रार्थवत्वात्, आत्मा करता है। क्यों? शास्त्रार्थवत्वात्, शास्त्रों में जो इंजंक्शंस हैं या जो प्रोविजंस हैं कि ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, इस तरह का जो जो स्टेटमेंट शास्त्रों में है, ये इसका अर्थ है कि आत्मा करता है। इसका क्या कनेक्शन है? कनेक्शन ये है, अगर शास्त्र आत्मा को कर्ता नहीं मानते तो फिर ये नहीं बोलते कि हिंसा नहीं करनी चाहिए, धर्म का पालन करना चाहिए। किसको बोला? परमात्मा को तो बोल नहीं सकते, क्योंकि परमात्मा ऑलरेडी सर्वज्ञ है। तो शास्त्र का क्या औकात है कि परमात्मा को ज्ञान बांटे अगर ब्रह्मा है? इंटेलेक्ट, बुद्धि, मन, इंद्रियों को बोल नहीं सकते, क्योंकि ये जड़ है, मैटेरियल है, सेंसलेस है। इनको क्या प्रवचन देंगे? ये कहां से सुनेंगे? तो शास्त्रों का प्रवचन किसके लिए होता है? माँ बाप अपने घर में ईंट पत्थर कढ़ाई टेबल टीवी को आदेश दे सकते हैं या कोई एडवाइस कर सकते हैं? नहीं, वो अपने बच्चों को कर सकते हैं, ये करो वो मत करो। जो आपके उपदेश को ग्रहण कर सकता है, जो आपकी एडवाइस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है और उसको सुनने के बाद उसको प्रैक्टिस कर सकता है या नहीं कर सकता, दोनों, वही करता होगा। तो शास्त्रों में जितने भी उपदेश हैं, वो विधि हो या निषेध हो, विधि मतलब व्हाट टू बी डन, और निषेध मतलब व्हाट नॉट टू बी डन, क्या नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए। तो इसके बारे में हमारे शास्त्रों में जो अर्थ अर्थ मतलब जो ऑब्जेक्टिव बताया गया, उससे सिद्ध होता है कि जीवात्मा करता। एग्जाम्पल लेते हैं, ब्राह्मण ग्रंथों में आता है, अग्निष्टो में न स्वर्ग कामो यजेत, जिसको स्वर्ग पाने की इच्छा हो, स्वर्ग मतलब सुख, उसको यज्ञ करना चाहिए। अग्निहोत्रम जुहुयात भूति काम, जिसको ऐश्वर्य की पाने की इच्छा हो उसे अग्निहोत्र करना चाहिए। इसी तरह ऋग्वेद 10:34-13 में आता है, धनानदान सुक्त में, कृषिमित कृषस्व, हे मनुष्यों खेती करो, अक्षयरी माँ दिव्य, जुआ मत खेलो, फार्मिंग करो पर गैम्बलिंग मत करो। यजुर्वेद 40:2 फेमस है, कुर्वन्निवेह कर्माणि जिजीविषेत् सतम समा, तुम्हें काम करते हुए 100 साल जीने की इच्छा करनी चाहिए। छांदोग्य उपनिषद में ओम इति एतदक्षरम उद्गीतम उपासित, ओम
वो जो परमात्मा का नाम है उसकी उपासना करो। सतत ब्राह्मण 11.5.7.2 स्वाध्यायो अध्येतव्य। तुम्हें स्वाध्याय सेल्फ स्टडी करते रहना चाहिए। अब कल पढ़ रहे थे तैत्तिरीय उपनिषद में, कल तैत्तिरीय उपनिषद में आपने पढ़ा सत्यम वद धर्मम चर, सच बोलो, धर्म का आचरण करो, पिता को देवता समझो, माता को देवता समझो, दान दिया करो। यजुर्वेद 3:43 गांग मां हिंसी, गाय की हत्या मत करो, आदि आदि। मतलब वेद से लेकर के गीता तक आपको लाखों मिलेंगे जहां जो इंजंक्शंस हैं या जो जो निषेध कि ये नहीं करना ये करना। अब ये किसके लिए है? 3 चीजें आपके साथ ऑप्शन है, ब्रह्म, आत्मा, शरीर, मन, बुद्धि। ब्रह्म को उपदेश देना बेकार है। इस अगर ब्रह्म को शास्त्र उपदेश दे रहे या तो ऋषि पागल है, क्योंकि ब्रह्म सर्वज्ञ है। आपकी क्या औकात है कि आप उसको प्रवचन समझाओगे कि ऐसा करो? यू डोंट हैव दैट अथॉरिटी, है ना। शरीर मन बुद्धि ये जड़ है, जड़ समझते हैं, मेटेरियल है, सेंसलेस है, इनसेंटिएंट है। इनको उपदेश देने से क्या करेंगे? तो इसीलिए ये सारा उपदेश जीवात्मा के लिए है। अगर शास्त्र जीवात्मा को कर्ता नहीं समझते तो ये उपदेश नहीं देते। दूसरा, देखिए अभी हम लॉजिकल बात नहीं कर रहे कि आत्मा कर्ता है या नहीं है, हम कह रहे हैं शास्त्रों में क्या हमारी मान्यता है। इसी तरह श्वेता प्रश्न उपनिषद में हमने पढ़ा है, प्रश्नोपनिषद, एष ही दृष्टा स्पृष्टा, एष या आत्मा दृष्टा है देखने वाला, स्पृष्टा श्रोता, घ्राता, रसयिता, मंता, बुद्धा, कर्ता, विज्ञान आत्मा पुरुष। ये जो पुरुष आत्मा जो विज्ञान बुद्धिमय है, ये बुद्धि हमेशा ध्यान रखिए, आत्मा अपने आप में कुछ नहीं करता। आत्मा कुछ भी करता है बुद्धि से युक्त होकर करता है। बुद्धि मतलब सूक्ष्म शरीर। वो जो विज्ञानमय आत्मा, बुद्धि से युक्त आत्मा, वही दृष्टा है देखने वाला, वही स्पृष्टा है छूने वाला, वही श्रोता है सुनने वाला, वही घ्राता है सूंघने वाला, वही रसयिता चखने वाला, वही मनता सोचने वाला, वही बुद्धा डेलिब्रेट करने वाला, वही कर्ता करने वाला। ये इंद्रियां नहीं करते, इंद्रियां तो इंस्ट्रूमेंट है। इस इनके द्वारा जो करता है वो कौन है? आत्मा है। और दुनिया में कोई भी व्यक्ति, जैसे मैंने अभी बताया, जो भी इंजेक्शन या उपदेश देते हैं वो सेंटिएंट बीइंग या कोई चेतन व्यक्ति को ही दिया जा सकता है। और नंबर 2, उसमें 2 चीजें जोड़ी होनी चाहिए। आपके पास वो फ्री विल होनी चाहिए, फ्रीडम टू एक्ट होनी चाहिए। मतलब आप अपनी मर्जी से कर सकते हो, ये ये पोटेंशियल या ये एबिलिटी आपके अंदर होनी चाहिए। और करने की इच्छा होनी चाहिए। इच्छा से क्या होता है? मेरी मर्जी, मैं नहीं करूंगा, करूंगा। खाना खाओ, नहीं मैं नहीं खाऊंगा जी, ये नहीं खाना बुरी बात है, कोई बात नहीं, मेरी मर्जी। ये जो इच्छा और जो इंडिपेंडेंसी, ये जिसमें होगा उपदेश उसी को दिया जाएगा। क्या कोई गुरु, कोई ज्ञानी किसी स्लेव को, मनुष्य है वो, उपदेश दे सकते हैं? क्यों? क्योंकि स्लेव स्लेव है, डिपेंडेंट है, फ्री नहीं है। उसको आप उपदेश देने पर वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकता। वो वही करेगा जो उसके मालिक बोलेगा। आप कुछ भी बता दो कि देखो दिन में 3 बार जरूर खाना खाना, प्रोटीन जरूर खाना, थोड़ा टहलना फिरना, थोड़ा रेस्ट करना, आप स्लेव को बोलोगे? स्लेव करेगा? कैसे करेगा? मालिक अगर दिन में एक ही टाइम खाना देगा तो 3 टाइम कहां से खाएगा? मालिक अगर 18 घंटे काम कराएगा, रेस्ट कहां करेगा? तो कोई स्लेव को उपदेश नहीं देता। उपदेश किसको किया जाता है? जिसमें फ्री विल हो एंड फ्रीडम टू एक्ट, और वो सिर्फ जीवात्मा में है। इसीलिए इवन हमारे जो व्याकरण शास्त्र है, जिसकी मूल रचयिता, मतलब
जो सबसे प्रसिद्ध ऑथर है पाणिनि, तो पाणिनि प्रथमा विभक्ति को डिफाइन करने के लिए, जो संस्कृत क्लास में आते हैं आप जानते हैं प्रथमा विभक्ति क्या है, जो नॉमिनेटिव नाउन होता है उसको कहते हैं। प्रथमा विभक्ति कहाँ होती है ना, कर्ता में होता है। कर्ता मतलब जो वर्ब या जो क्रिया है उसको करने वाला जो होगा वो उसको कर्ता कहते हैं। कर्ता में प्रथमा, हमने पढ़ा ना, कर्ता ने कर्म को करण से, हिंदी में भी पढ़ा। तो फिर पूछा गया ये कर्ता क्या होता है, तो पाणिनि एक सूत्र में उसकी डेफिनेशन देते हैं। अरे एक छोटा सा शब्द है बस, कर्ता का डेफिनेशन, स्वतंत्र कर्ता, दैट्स इट। स्वतंत्र समझते हैं, एनीथिंग और बीइंग which is independent to think and to act is a कर्ता। कर्तृत्व उसी में होता है जिसमें फ्री विल हो, फ्रीडम टू एक्ट हो, और ये सिर्फ जीवात्मा में हो सकता है। परमात्मा में भी है, तो परमात्मा डजंट नीड एनी डिक्टेशन, और प्राकृतिक चीजें, मैटेरियल चीजें नहीं कर सकते, इसलिए आत्मा ही करता है, और सारा उद्देश्य आत्मा के लिए ही कहा गया। और इसके अलावा अगर इवन थोड़ी बहुत हम लॉजिकली भी बात करने की कोशिश करें, जो आपने कठोपनिषद में पढ़ा था और पिछले लास्ट वेदांत क्लास में भी आपने पढ़ा था कि कर्ता किसको कहते हैं, तो कहते हैं वो जो है ना, आत्मानम रथिनम विदे, आत्मा को रथी समझना, बुद्धि को सारथी चेरिएटर समझना, मन को ब्रेक समझना। तो उसकी जो लास्ट लाइन है, आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ता इति आहुर मनीषिण। भोक्ता एंजॉयर, देखिए भोक्ता मीन्स एंजॉय करने वाला, कर्ता मीन्स डूअर, ज्ञाता मतलब नोअर। ये तीनों एक ही चीज है, ये तीनों फिलोसॉफिकली इंटरनली एक ही चीज है। भोक्ता कौन है, वो आत्मा जो मन बुद्धि इंद्रियों से कनेक्टेड है। तो उपदेश आप आत्मा को देते हैं, इसीलिए आत्मा ही करता है। आत्मा की कर्तृत्व जब प्रूवन हो जाता है, तो सिद्ध हो जाता है, तो होगा क्या, फिर कर्म सिद्धांत की थ्योरी लगेगा। अगर आत्मा को कर्ता नहीं मानोगे तो कर्म सिद्धांत का कोई 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 जरूरत ही नहीं है। अगर बुद्धि काम करती है, सेंसेस काम करते हैं, इनको क्यों फल मिलेगा, ये तो जड़ है। कोई पत्थर गिरने से आपको चोट लगे तो पत्थर को कोई थोड़े कर्म फल मिलेगा। इसलिए आत्मा ही करता है, इसीलिए आत्मा भोगता है। भोगता कर्मफल, आप जो करोगे वही भोगोगे। आप करोगे कैसे, भोगोगे कैसे, जब जानोगे। इसलिए कर्तृत्व, भोक्तृत्व और ज्ञातृत्व तो समझ में आया। ज्ञातृत्व मतलब नोअरशिप, और भोक्तृत्व एंजॉयरशिप, और कर्तृत्व डूअरशिप। ये तीनों एक ही चीज है, और ये तीनों के तीनों आत्मा में ही होते हैं। इसी से कनेक्टेड अगला सूत्र है विहारोपदेशा। और शास्त्रों में उपदेश है कि आत्मा कैसे वंडरिंग करता है, घूमता है। आत्मा का विहार, विहार तो जानते हैं, विहरण है ना, विहरती, घूमना, इधर उधर जाना, रोमिंग, वंडरिंग, इसी को कहते हैं। शास्त्रों में आत्मा की विहार या रोमिंग मूवमेंट के बारे में उपदेश होने से आत्मा को ही कर्ता मानते हैं। विहार का मीनिंग होता है जो अपनी मर्जी से घूमे फिरे या कोई भी एक्ट करे या काम करे। एक उसमें बृहदारण्यक उपनिषद का 2:1-18 का एक इससे रिलेटेड एक रेफरेंस लेते हैं। एष एतत् प्राणान गृहीत्वा स्वे शरीरे यथागामं परिवर्तते। एष मतलब ये जो आत्मा इन प्राणों को और इंद्रियों को अपने साथ लेकर के, मीन्स इनके हेल्प से अपने शरीर में इच्छा अनुसार आचरण करता है। मतलब ये आत्मा अपने इंद्रियों को साथ लेकर, मतलब थ्रू दीज सेंसेस एंड प्राणाज, अपनी मर्जी से इस शरीर में आज बिहेव करता है, अपना एक्ट करता है। इस शरीर में जो भी फंक्शन होता है शरीर के द्वारा या शरीर के अंदर,
ये सब कुछ आत्मा करता है। किसके हेल्प से? इंद्रियों के और प्राणों के हेल्प से करता है। तो इसमें शब्द आया परिवर्तते, घूमता रहता है, एक्ट करता रहता है। इसी तरह एक बृहदारण्यक उपनिषद उसी में 4:3-12, स ईयते अमृतो यत्र कामम, स वो आत्मा, अमृत जो इमोर्टल है, अमरण नहीं मरने वाला, वो यत्र कामम जैसी मर्जी, ईयते कामना करता है और उसको इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करता है। मेरा मन कर रहा है कि मैं आज रोटी दाल खाऊं, तो फिर मैं अपने हाथों से शरीर को यूज करके, इंद्रियों को यूज करके रोटी दाल बनाता हूं या खरीदता हूं, और या जैसा भी करके फिर खाता हूं। मैं ही इच्छा करता हूं और इंद्रियों के द्वारा उसको फुलफिल करने की कोशिश करता हूं। मुझे आज पानी पीकर सोना है, तो आपकी इंद्रियां पानी लाते हैं, पी आपके मुंह में डालते हैं, मुंह के अंदर जाता है, आपकी शरीर उसी तरह फंक्शन करता है, फिर आप सो जाते हैं। तो आप इच्छा करते हैं, आप सोते हैं। आप, ये कहता है, वो जो अमृत है, अमरण है, अविनाशी है, इम्पेरिशेबल है, वही आत्मा। तो ये जो विहरण, फ्री एक्ट करना, इधर उधर जाना, ये एक्टिविटीज जो, या जो एक्टिविटीज या जो वर्ब्स जिसको आप कहते हैं, ऑल दीज आर रिलेटेड टू द आत्मा, जो कि करता है। उपादानात, लेने के कारण से। अभी आपको समझाया ना, ये जो हमें ज्ञान कैसे होता है, रिपीट करिए उसको। आत्मा कनेक्टेड है बुद्धि से, बुद्धि कनेक्टेड है माइंड से, माइंड कनेक्टेड है सेंसेस से, सेंसेस कनेक्टेड है एक्सटर्नल कोई ऑब्जेक्ट से, सपोज पेड़ से, वो पेड़ के साथ आप इंद्रियां कनेक्टेड होता है। ये जो शरीर के बाहर का पेड़, वो पेड़ का अब वो अंदर आ जाता है पिक्चर के रूप में, बुद्धि के द्वारा प्रोसेस होने के बाद आत्मा को ज्ञान हो जाता है कि ये पेड़ है। आप परांठा खा रहे हो, क्या प्रोसेस है? सेम। आत्मा बुद्धि से कनेक्टेड, बुद्धि मन से कनेक्टेड, मन इंद्रिय से कनेक्टेड, इंद्रिय परांठे से कनेक्टेड। परांठा जो एक्सटर्नल चीज है, वो इंद्रिय के द्वारा मुंह जीभ में आता है, पेट में जाता है, वो माइंड और बुद्धि के द्वारा प्रोसेस होकर के आत्मा तक पहुंच जाता है कि मैं परांठा खा रहा हूं, परांठा जली हुई है, स्वादिष्ट है, नमकीन है, बिना नमक का है, बहुत अच्छा है, बहुत बुरा है, जो भी है, ज्ञान हो जाता है। तो आत्मा आदान करता है, टेक करता है, क्या? बाहर की चीजों को अंदर लेता है। किसके द्वारा? इंद्रिय और बुद्धि के द्वारा। कुछ समझ में आया? आत्मा ही होता है जो आदान कर सकता है, जो बाहर से अंदर ला सकता है। आत्मा ना हो, ना बुद्धि, ना मन, ना इंद्रियां, ना शरीर का और कोई इंटरनल एक्सटर्नल पार्ट बाहर की चीजों को अंदर आ ही नहीं सकता। अगर उसमें आत्मा, डेड बॉडी के थ्रू कुछ नहीं आ सकता। ये जो उपादान है, जो बाहर से लेने की है, वो सेंसुअल ऑब्जेक्ट के द्वारा ही आदान या ग्रहण करने के कारण से आत्मा को ही कर्ता मानेंगे, या रिसीवर या टेकर के रूप में, ग्रहिता के रूप में मानेंगे। तो एक इसकी रेफरेंस देंगे, बृहदारण्यक उपनिषद 2:1-17, यह एष विज्ञानमय पुरुष, ये जो बुद्धि वाला, देखिए जब पुरुष वाला आत्मा, तो क्लियर है, आप जीवात्मा, जीवात्मा परमात्मा दोनों होते हैं, पर शरीर के कॉन्टेक्स्ट में आत्मा, ये जो पुरुष आत्मा, विज्ञान, विज्ञान का अर्थ समझते हैं ना, यहाँ यहाँ विज्ञान का अर्थ, बुद्धि को ही विज्ञान कहा जाता है। बुद्धि के 5-7 शब्द हैं, ये याद कर लीजिए। बुद्धि, विवेक, चित्त, मन, अहंकार, विज्ञान, और भी कुछ कुछ आएगा, वो देखते जाएंगे। तो वो मेधा, धी, बहुत सारे शब्द आएंगे। तो विज्ञान यहाँ बुद्धि के अर्थ में ही यूज हो रहा है। विज्ञान शब्द भी बड़ा मल्टी मीनिंग वाला वर्ड है ना। उस दिन आप तैत्तिरीय उपनिषद में पढ़ रहे थे, अथर्ववेद विज्ञान का विषय, वहां विज्ञान मतलब
बुद्धि नहीं था, वो आत्मज्ञान था, विशेष ज्ञान, डीप नॉलेज, स्पिरिचुअल नॉलेज। तो बहुत सारे शब्द मल्टी मीनिंग वाले होते हैं, तो वो आप ध्यान रखिएगा। तो वो जो बुद्धिमय आत्मा, तत् एषां प्राणानां विज्ञानेन विज्ञानमादाय एष अंतर्हृदय आकाश तस्मिन् शेते। ये जो हृदय के अंदर का जो आकाश है, स्पेस है, इसमें जो शेते सोया रहता है, पड़ा रहता है, कौन? ये आत्मा। ये क्या करता है? अब इन प्राणों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा बाहर की चीजों को अंदर लेता है, अर्थात जागृत अवस्था में, वेकिंग स्टेज में वो बाहरी चीजों को अंदर लेता है, मतलब प्रोसेस करता है, ज्ञान करता है। और तानि यदा गृह्णाति अतः तत्पुरुषः स्वपीति नाम तद्गृहीत इव प्राणो भवति। फिर जब उनको ले चुका होता है, अर्थात अभी नहीं ले रहा होता है बाहर की चीजों को, अगर अभी नहीं ले रहा होता है तो इसका मतलब क्या है? स्वपीति। इसका मतलब वो अभी सोया हुआ है। सोने का क्या डेफिनेशन है? कि जब आत्मा बाहरी दुनिया से कुछ ले नहीं रहा होता है, मतलब सेंसेस का एक्सटर्नल दुनिया के साथ कोई कनेक्शन नहीं है। इवन ड्रीम स्टेट में भी सोने की दो हालतें ना, स्लीपिंग स्टेट्स की दो है। स्वप्नावस्था, उसमें भी आप बाहरी दुनिया से कुछ आदान नहीं कर रहे, जो ऑलरेडी ला चुके उसी को प्रोसेस करते हैं। सुषुप्ति, बिल्कुल कुछ नहीं, ना बाहर का अंदर का कुछ नहीं। तो दोनों परिस्थिति में वो स्वपीति सोया रहता है। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद 2:1-17 का है। तो भाव है, जो चीज तुम्हारे अंदर बाहरी दुनिया से अंदर को लाने के कारण है, वही आत्मा है, उसी को हम कर्ता कहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो अच्छा लगे लाइक भी जरूर करें।